जब एक शुगर का पेशेंट अपनी बढ़ी हुई शुगर रिपोर्ट के साथ डॉक्टर को विजिट करता है तो डॉक्टर उससे 3 ही सवाल पूछता है। क्या उसने अपनी दवाएं समय से ली? उत्तर हाँ। फिर दूसरा पूछता है क्या उसने अपने दिए गए डाइट प्लान का सही ढंग से पालन किया? क्या अपने आहार में नियमित फाइबर डाइट ली? क्या अपने आहार में उसने सलाद और फल का प्रॉपर रूप से सेवन किया? क्या उसने जो है अपने जो मोटे अनाज के सेवन था उसको प्रॉपर लिया? और क्या वो अपनी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया और उसने चीनी, चावल, आलू, दूध उत्पाद विशेषकर दही का सेवन नहीं किया? तो यदि इसका भी उत्तर हाँ है तो तीसरी चीज पूछता है क्या उसने नियमित व्यायाम या वर्कआउट या एक्सरसाइज की? तो अक्सर इस प्रश्न का उत्तर मरीज कहता है नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि देर रात तक सोने की वजह, देर रात में हो जाता है सोने में, जिससे सुबह उठ नहीं पाते और सुबह वर्किंग प्लेस पे जल्दी जाना होता है। माताओं बहनों का कहना होता है कि वो अपने बच्चों की टिफिन, अपने पति की टिफिन, घर परिवार के पालन पोषण में उन्हें समय नहीं मिल पाता, इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो एक्सरसाइज का हमारी डायबिटीज़ पे क्या प्रभाव है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दुर्गेश मिश्रा, आयुर्वेद कंसल्टेंट इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिसऑर्डर। दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमारी मसल्स को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये ऊर्जा उसको रक्त में उपस्थित ग्लूकोज से मिलती है। ये ग्लूकोज जो है क्या होता है कि जब मसल्स एक्टिव होती हैं तो मसल के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और वो इंसुलिन और ग्लूकोज को प्रॉपर अंदर एब्जॉर्ब होने देती है, जिसकी वजह से शुगर मसल्स को मिलता है। दूसरा सिद्धांत होता है कि जब एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज हम करते हैं तो उस समय हमारे अंदर जो GLUT4 नाम का एक तत्व होता है मांसपेशियों के सेल्स के अंदर, वो सरफेस पे आ जाता है और वो सरफेस पे आके ब्लड से बिना इंसुलिन के सीधे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करके मसल्स को ऊर्जा देता है। और इस तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे कम होने लगता है। जिस समय हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय बॉडी हमारी स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस पोजीशन में होती, तो क्या होता है कुछ हार्मोन जैसे एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, ग्रोथ हार्मोन, कार्टिसोल, इस टाइप के हार्मोन बढ़ जाते हैं जो अन्य खाद्य पदार्थों से जैसे फैट, प्रोटीन से भी ऊर्जा मसल्स को देने लगते हैं। और इस दौरान लाइपोलिसिस यानी फैट टूट करके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल जाता है, जहां फैटी एसिड बॉडी को एनर्जी देने लगती है। ट्राइग्लिसराइड लीवर में जा करके एनर्जी देने का काम करने लगता है। इस तरह लाइपोलिसिस बढ़ने से हमारे अंदर जो विसरल फैट इकट्ठा है, जो मसल्स के अंदर एक्स्ट्रा मायोसेलुलर फैट इकट्ठा है, जो किडनी में इकट्ठा है, जो पैंक्रियाज में इकट्ठा हो गया है, जिससे बीटा सेल काम नहीं कर पा रही, प्रॉपर इंसुलिन नहीं निकाल पा रही, खून की नलियों में इकट्ठा हो गया है, तो वो लाइपोलिसिस के फलस्वरूप वहाँ से फैट कम होने लगता है, जिससे बीटा सेल की फंक्शनिंग बढ़ जाती, प्रॉपर इंसुलिन निकलने लगता है, मसल्स के अंदर से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ख़त्म होने लगता है फैट के डिज़ोल्व होने से, जिससे सेंसिटिविटी बढ़ती है और शुगर यूज होने लगता है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय जो मसल्स और लीवर में ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज का सोर्स है, वो भी टूट करके मसल्स को ऊर्जा देने लगता है, तो जिसके फलस्वरूप जो उसके अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन था वो कम हो जाता है। तो ब्लड में उपस्थित जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये लीवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है और फिर से स्टोर हो जाता है लीवर और मसल्स में। इस तरह शुगर में कमी आती है। फिर अगला क्या होता कि शरीर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर कुछ मायोकाइनिन्स नामक तत्व बनते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, शरीर की सेल्स की सूजन को कम करते हैं, जिससे हमें शुगर नियंत्रण में
काफ़ी मदद मिलती है। एक्सरसाइज करने के दौरान हमारे शरीर में सीरोटोनिन, डोपामीन जो टाइप के हैप्पी हार्मोन बनते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता और हमारे सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होती है और जिससे शुगर हमारा नियंत्रित होता है। तो इस तरीके से हमारे अंदर जो है एक्सरसाइज से शुगर कम होती जाती है। ये एक्सरसाइज 3 पार्ट में बटे हैं। पहला ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें हम वॉकिंग करते हैं, फास्ट जॉगिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं। दूसरी रिस्ट्रिक्टेड एक्सरसाइज, जिसमें वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, डंबल से या पुशअप से मसल मास को बढ़ाते हो। मसल मास बहुत ही, जितना ज़्यादा मसल मास होगा उतनी ही ज़्यादा शुगर कंजप्शन आपके बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शुगर नियंत्रित होने लगता है। तीसरा एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग नाम की एक्सरसाइज पैटर्न है, जो शुगर को त्वरित कम करती है, जिसमें आप जैसे थोड़ी देर तेज चलें, फिर धीमा चलें, तेज चलें, धीमा चलें, जॉगिंग तेज करें, धीमी करें, तेज करें, दौड़िंग करें, फिर पीटी एक्सरसाइज टाइप की करने लगे। तीसरा पैटर्न होता है जो बेड रिडन पेशेंट, कमर दर्द, घुटने दर्द, ओल्ड एज पेशेंट होते हैं जो हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो चेयर पे बैठे हुए या लेट करके ही जो है एक्सरसाइज हाथ पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, जितने जॉइंट्स हैं हाथ पैरों के, उन्हें हिलाते रहें। और तीसरी जो चौथी टाइप के पेशेंट होते हैं जो प्रोलॉन्ग सीटिंग उनका जॉब होता है, तो वो क्या करें कि हर आधे घंटे पे थोड़ा सा वॉकिंग करें, अपने बॉडी को स्ट्रेच करें और ताड़ासन टाइप की जो एक्सरसाइज करें, जिससे उनका शुगर नियंत्रित हो सकता है। और जो ये व्यायाम है हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कितना करना चाहिए, तो वो ललाटे अर्धश्वेदनम, जितने पे माथे में पसीना आ जाए उतने ही एक्सरसाइज करना है। या मॉडर्न साइंस में 30 से 45 मिनट आप एक्सरसाइज करके अपने डायबिटीज़ को नियंत्रित रख सकते हैं। धन्यवाद।